नमस्कार। दस्तक एक खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमने कल बात की थी पंजाब की, आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। हम इस बात की चर्चा नहीं करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी। जनता ने जिसको वोट दिया होगा 10 मार्च को उनकी सरकार बन जाएगी। आज हम कुछ बुनियादी सवाल उठा रहे हैं, 4 सवाल ऐसे जो किसी भी सरकार के लिए काम करने के लिए काफ़ी है, और अगर काम नहीं किया तो अब 22 का चुनाव हो गया, 27 में निपटा दिया जाएगा। दिल्ली से सटे साहिबाबाद क्षेत्र में जहां से भाजपा के विधायक हैं, कम से कम 3 बार जीत चुके हैं और जो संकेत मिल रहे हैं इस बार भी जीत जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने अपने इलाके में कोई काम नहीं किया है। इंदिरापुरम एक पॉश कॉलोनी है। यहाँ पे न तो किसी को फ्री में राशन चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, यहाँ के लोगों को टैक्स के बदले काम चाहिए। ओपन ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पर। बरसात के दिनों में पता नहीं चलता कि गंदगी सड़क से नाले में जा रही है, नाले की गंदगी सड़क पे आ रही है, क्योंकि ड्रेनेज की सफाई नहीं होती। और अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो देखिए ये वीडियो। गार्बेज डिस्पोजल एक बहुत बड़ी समस्या है। हर घर में लोग कचरा का प्रबंधन अपने साथ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक वैश्विक समस्या है। इसकी समस्या का समाधान सरकार ही कर सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि अब कूड़ा घर घर से उठाया जा रहा है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और नगर निगम इसके निस्तारण में काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन ये काम बहुत ही खराब है। इसको बहुत ऊंचाई तक ले जाकर सुधारने की ज़रूरत है। इसके लिए जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, ठेकेदार जिम्मेदार हैं, उनको नापने की ज़रूरत है। अभय खंड 4 में गंदगी का क्या नज़ारा है इस वीडियो में दिखाते हैं, आइए देख लीजिए। अब अगर हम बात करें तो सड़कें टूटी हुई है। जब हमने यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की तो उनका कहना था कि कोविड की वजह से पैसा नहीं आया, सड़कें नहीं बनी। लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ पे विधायक जी रहते हैं, जहाँ पे पार्षद जी रहते हैं, उनके आसपास की सड़कें बहुत अच्छी हैं। उन्होंने प्रयास किया, अपने आने जाने के रास्ते को सुगम बनवाया, सड़कें बनवा दी। लेकिन जहाँ पे मैं रहता हूँ वो सड़क पिछले 5 साल से नहीं बनी है। बनने की बात तो दूर, अगर उसको मरम्मत कर दिया जाए तब भी काम चल जाएगा। इस सड़क को भी देख लीजिए। बात रही बागवानी की, जिसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। पर्यावरण ही जीवन है, एनवायरमेंटल कंट्रोल की बात करते हैं। यहाँ पे हाल ये है कि आवारा पशुओं ने बागवानी विभाग को अपने कब्जे में लिया हुआ है। लोगों की भी गलतियाँ हैं कि जितने यहाँ पे बैरिकेडिंग्स लगाए गए थे सब तोड़ के ले गए, कबाड़ के भाव बेच दिए गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मैं बात साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र के इंदिरापुरम की बात कर रहा हूँ। पॉश कॉलोनी है, दिल्ली से किसी मायने में कम नहीं है, लेकिन यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही दुखदाई है। और योगी जी अगर आप फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं, तो यहाँ पे एक बार आइए और निरीक्षण करके अपने विधायक से पूछिए कि पिछले 5 साल में तुमने क्या किया। अगर मोदी जी के नाम पर ही चुनाव जीतना है तो सिर्फ सुनील शर्मा ही क्यों,
कोई और भी जीत सकता है। अगर आपकी छवि पे यहाँ के लोगों को वोट देना है तो फिर आपके विधायक को क्यों वोट दें? फिर कोई ऐसी व्यवस्था कीजिए कि सीधे आप ही के पास वोट जाए। लेकिन ये ठीक तो नहीं कि यहाँ के प्रतिनिधि को कम से कम मैंने 20 साल में एक बार भी नहीं देखा है। इंदिरापुरम एक पॉश कॉलोनी है और एक नमूना के तौर पे मैंने आपको दिया है। मेरा मकसद किसी का आलोचना करना नहीं है, लेकिन सत्ता के गलियारी में बैठे उन अधिकारियों को, विधायकों को, बाबुओं को इस बात से जागृत कराना है कि अब समय आ गया है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो जनता आपसे हिसाब मांगेगी। कल हम किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक के लिए